वालेकुम, कैसी हो मेरी सारी किचन क्वींस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता और मुस्कुराता रखे। आज मैं आपको बहुत ही मज़े का सुपर टेस्टी एकदम न्यू स्टाइल में चिकन पिज़्ज़ा की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। इससे पहले शायद इस तरीके से आपने कभी चिकन पिज़्ज़ा बनाया हो। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चिकन पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो को रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया। मैदे को हम छान के डालेंगे, बिना छाने हम मैदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये एकदम हम परफेक्ट तरीके से डो की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। अगर आप पहली बार इस तरीके से डो बनाएंगे तो आपका बहुत ही मज़े का फ्लफ़ी सा बहुत सॉफ्ट सा पिज़्ज़ा बन के रेडी होगा। इसलिए रेसिपी को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। और जब आप स्किप करके देखते हैं तो बहुत सी चीज़ें अंदर से मिस हो जाती हैं, जिससे हमारी रेसिपी परफेक्ट बन के रेडी नहीं होती। ये देखेंगे जी, मैदे को हमने अच्छी तरह छान लिया। अब ये ईस्ट है, ये 1 टेबलस्पून डालेंगे। ये बेकिंग की चीज़ को फैलाने में काम आता है। 1 टीस्पून इसके अंदर हम नमक डालेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम पाउडर शुगर का डालेंगे। 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के डालेंगे और नीम गर्म पानी डालकर हम अच्छी तरह डो को गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एकदम से सारा पानी इसके अंदर नहीं डालेंगे। हाफ कप पानी मैंने लिया था, जो थोड़ा थोड़ा करके मैंने डालकर अच्छी तरह डो को हम गूंद लेंगे। यकीन माने इतने आसान तरीके से आज मैं आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी कि इससे पहले आपने इस तरीके से कभी भी नहीं पिज़्ज़ा बनाया होगा, और इतना ये मज़े का बन के रेडी होगा। ये देखिए, अब मैंने डो को काउंटर पे अच्छी तरह गूंदना है। अक्सर लोगों की शिकायत होती है, जब हम पिज़्ज़ा वगैरह बेक करते हैं तो अंदर से इसकी स्मेल आती है। तो जब हम अच्छी तरह इसके दानों को अंदर हम मिक्स नहीं करते तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। इसलिए हम अच्छी तरह गूंदेंगे कम से कम 5 से 7 मिनट। ये देखिए, डो हमारी रेडी हो गई। इसको मैं ऑयल लगाकर 1 घंटे के लिए गरम हीट वाली जगह पे रखेंगे, जहाँ पे अच्छी तरह हमारे डो को हीट मिले और ये बहुत ही अच्छी तरह राइज हो जाए। 1 घंटे के लिए रखेंगे हम। ये देखें जी, डो हमारी राइस हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अगर ठंड का मौसम है तो आप 1.5 घंटा या 2 घंटा भी रख सकते हैं। अगर टेम्परेचर मतलब कि ठीक है आपके जो किचन का, तो इसको आप 1 घंटे के लिए रखेंगे। इसके हम रोटी बेलेंगे, जितना हमारा सांचा है उतना ही हम इसकी रोटी बेल लेंगे। मैं मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बनाने जा रही हूँ, तो इसलिए मैं उतना ही इसको बेलूँगी। हर तरफ से हमें एक जैसा ही बेलना है, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं बेलेंगे। यकीन माने, अगर जो पहली बार पिज़्ज़ा बना रहा है अगर इस तरीके से बनाएगा तो उसका भी बहुत ही परफेक्ट बेकरी स्टाइल में बन के रेडी होगा। ये देखिए जी, डो को हमने, रोटी को हमने जो सांचा पिज़्ज़ा पैन है उसके अंदर फैला लिया अच्छी तरह। अब इसके किनारे हम इस तरह पानी लगाकर इसको हम फोल्ड कर देंगे। इससे बहुत ही मज़े का क्रस्ट आएगा। अच्छी तरह हम इसके किनारे इस तरह फोल्ड कर देंगे। ये देखें जी, अच्छी तरह हमने किनारों को फोल्ड कर लिए। दबा के करना है ताकि ये खुले ना। अब इसको हम आधे घंटे के लिए ऊपर ढककर रेस्ट पे रखेंगे, ताकि हमारी ये जो हमने अभी बेल की रोटी डाली है ये भी अच्छी तरह राइज हो जाए। आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट पे रखेंगे। हीट वाली जगह पे रखेंगे, ठंड वाली जगह पे या फ्रिज वगैरह में नहीं रखेंगे। ये देखें जी, अच्छी तरह राइस हो गई है हमारी पिज़्ज़े वाली रोटी। अब ये सेंटर से फूले ना, उसके लिए हम सुराख कर लेंगे। कोई भी फॉक ले लें, कोई आप
मतलब छुरी वगैरह ले लें, उससे अच्छी तरह हम इसके अंदर सुराख करेंगे। ये करना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बगैर हम पिज़्ज़े को बेक नहीं करेंगे। अब ये मैंने टमाटो केचप ली है। पिज़्ज़ा सॉस अगर आपके पास नहीं है तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आप चिली सॉस ले लें या फिर टमाटो केचप सॉस ले लें। ये इसके ऊपर 2 से 3 टेबल स्पून लगाकर अच्छी तरह पूरी रोटी पे फैला लें। ये मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स लिए हैं, थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए। ये डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून जितना, हाफ़ टी स्पून जितना ही इसके अंदर ऊपर हम ऑरिगेनो डालेंगे। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। अगर आपके पास नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये मोज़रेला चीज़ है, ये डालेंगे हम। आप मोज़रेला भी डाल सकते हैं, चेडर चीज़ भी डाल सकते हैं, जो आपके पास है वही आप डालें। इससे पहले मैंने आपको बगैर चीज़ के भी पिज़्ज़ा बनाना सिखा चुकी हूँ। अगर आपने वो वाली मेरी रेसिपी नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको भी ज़रूर चेक कीजिएगा। वो बहुत ही मज़े का, बहुत आसान और बहुत ही चीप तरीके से मैंने बना कर रेडी किया था। आप सबको बेहद पसंद आएगा। ये थोड़ा सा मेरे पास चिकन मलाई बोटी पड़ी हुई थी, उसको मैंने चॉप करके वो ऊपर डाल दिया। अगर आपके पास चिकन नहीं है तो आप चिकन के बगैर वेज जो पिज़्ज़ा होता है वो भी बना सकते हैं, हाली वेजिटेबल लगाकर, उससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। लेकिन मेरे पास चिकन ऑलरेडी पड़ी हुई थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी बच गई थी, वो मैं ऊपर लगा दूँगी। इसी तरीके से अगर आपके पास भी बची पड़ी हो तो आप इस तरह पिज़्ज़ा बना के अपनी फैमिली को खिलाएं, अपने बच्चों को, सबको बेहद पसंद आएगा। थोड़े से प्याज बारीक कटे हुए ये डालेंगे, थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालूंगी, थोड़े से टमाटर डालूंगी। इसके बीज हम निकाल लेंगे, छोटे छोटे क्यूब में कट करके डालेंगे। यकीन माने इतने आसान तरीके से आज मैं आपको पिज़्ज़ा की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, आप सबको बेहद ये पसंद आएगी। आप हर रोज़ इस तरीके से पिज़्ज़ा बनाया करेंगे, आपके बच्चों का ये फेवरेट बनने वाला है पिज़्ज़ा। बाकी की जो चीज़ हमारी बच गई थी वो हम इस तरह ऊपर हम डाल देंगे। अच्छी तरह हम बर्गर चीज़ डालेंगे, क्योंकि बच्चों को चीज़ ज़्यादा पसंद होती है, इसलिए मैं ज़्यादा ही चीज़ डालूँगी। मैं बगैर डो के भी पिज़्ज़ा बनाना सिखा चुकी हूँ, ब्रेड वाला पिज़्ज़ा, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, वो भी आपको बेहद पसंद आएगा। तवा पिज़्ज़ा भी मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, उसको भी देखिएगा, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, ज़रूर उसको भी आप देखिएगा, वो भी आपको बेहद पसंद आएंगी। बाकी जो सब्जियां बच गई हैं वो भी हम ऊपर डाल देंगे। इसी के साथ जनाब, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फटाफट से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं आपको इस तरह की बहुत ही मज़े की आसान तरीके से रेसिपीज बनाना सिखाया करूँ। हल्का सा हम ऊपर से दबा देंगे। अब हम इसको बेक करने जा रहे हैं, तो बेक हम ओवन में नहीं करेंगे, बगैर ओवन के कढ़ाई में हम बेक करने वाले। ये थोड़े से मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं, वो किनारों पे हम डाल देंगे, जिससे बहुत ही यूनिक सी लुक आएगी और बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो आप डाल दें, अगर नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। चलते हैं पिज़्ज़े को बेक करने के लिए। ये देख लीजिए, कढ़ाई को मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया। नीचे मैंने कोई प्लेट रख लिया, कोई स्टैंड रख लें, कटोरी रख लें या प्लेट रख लें, ये रखना ज़रूरी है। डायरेक्ट हम पिज़्ज़े को बेक नहीं करेंगे, इसको हम इसके अंदर डालेंगे और ढक्कन देकर इसको 25 से 30 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे पका लेंगे। हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे, मीडियम लो फ्लेम पे ही पकाएंगे 25 से 30 मिनट। ये देखें जी, पिज़्ज़े को हमने 25 से 30 मिनट पका लिया। माशाल्लाह देखिए कितनी यूनिक सी लुक आई है, कितना परफेक्ट बन के हमारा रेडी हो गया, कितना ये सॉफ्ट बनी है। इसकी डो चेक करें ज़रा,
माशाल्लाह ये देखें लग ही नहीं रहा हमने बगैर अवन के बना कर रेडी किया है। ऐसे लग रहा है जैसे हमने अवन में इसको बेक किया है। अब हम इसको कढ़ाई से निकाल लेते हैं। एक बार इस तरीके से ज़रूर पिज़्ज़ा बनाइएगा, आप सबको ये बहुत ही पसंद आएगा और सबका फेवरेट बनने वाला है ये पिज़्ज़ा। माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें कितनी यूनिक है ये और कितना ये मज़े का बना है। देखिए माशाल्लाह। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरीके से आपने पहले कभी पिज़्ज़ा बना के खाया या नहीं खाया, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अब हम निकाल लेंगे और इसको कट करके आपको दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट बना है और कितना नीचे से भी प्यारा सा पक गया है। कोई भी छुरी ले लें या पिज़्ज़ा कटर ले लें, उसके साथ हम अच्छी तरह कट करेंगे। देखिए माशाल्लाह काटने से ये आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितना ये सॉफ्ट बना है, क्योंकि इसकी डो को हमने अच्छी तरह गूंदा था, इसलिए इसकी डो इतनी सॉफ्ट बनी है और इतनी परफेक्ट बन के रेडी हुई है। ये देखिए माशाल्लाह, नीचे से भी चेक करें कितना प्यारा इसका कलर है, बहुत ही मज़े का बन के रेडी हुआ है। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।